नमस्कार। मल्टीटास्किंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कस्टमर पोर्टल लॉगिन करेंगे, वहाँ पे अकाउंट आईडी पासवर्ड बनाना रहेगा। तो रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करके कस्टमर अपना आईडी और पासवर्ड बनाएगा। तो रजिस्टर योर सेल्फ, यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, फिर जेंडर और मोबाइल नंबर सिलेक्ट करके ओटीपी, जो ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई करना रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर मेंशन कर देता हूँ। सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को यहाँ पे डालिए और वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरा एक पेज आएगा जिसमें ईमेल एड्रेस और एड्रेस, वो सारा डिटेल फिल करके उसको सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यूजर आईडी और डिफॉल्ट पासवर्ड जो है सभी के लिए DOP@1234 है। तो ये आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे, यानी अभी कस्टमर ने खुद रजिस्ट्रेशन कर दिया है आईडी पासवर्ड से, अभी उसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मेंशन करेंगे और लॉगिन। ऊपर जो लिंक है वो कस्टमर सेल्फ सर्विस की है, ध्यान रखें। और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड एडिशनल सर्विस, रजिस्टर एज ए पार्टनर। यहाँ पे हम एडवांस कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें सिलेक्शन करना रहेगा बल्क कस्टमर। जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट 2 ऑप्शन रहेंगे। अभी हम एडवांस कस्टमर कर रहे हैं, यानी ये प्राइवेट कस्टमर है, उसको BNPL नहीं, एडवांस में पेमेंट करेगा और बुकिंग करेगा। तो हम सबसे पहले उसका आधार नंबर और पान डिटेल जो है उसको हम वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज मेंशन करिए और उसको वैलिडेट कर दीजिए। खास ध्यान रखें, गवर्नमेंट जो बॉडी होती है उसको हम BNPL कस्टमर ज्यादातर बनाते हैं, और ये जो कस्टमर है प्राइवेट वो एडवांस कस्टमर, हाँ वो भी BNPL बन सकते हैं अगर वो बैंक गारंटी दे तो। अभी हम एडवांस कस्टमर बना रहे हैं, तो ये दोनों वैलिडेट करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ये सक्सेसफुली हो चुका। रजिस्टर सर्विस में एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, पर अभी आ नहीं रहा है, फिर भी आप चेक कर लीजिए। अगर ऑप्शन रिफ्रेश करने से या कुछ भी करने से आ जाता है तो यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो फिर आप लॉग आउट कर दीजिए और वापस से यही आईडी से लॉग इन कीजिए। मैं यहाँ पे लॉग आउट करके सेम आईडी से वापस से री लॉग इन करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे आप देखिए रजिस्टर सर्विस पे वापस जाएंगे तो देखिए बल्क कस्टमर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मेंशन करनी है। खास ध्यान रखें डिटेल में गड़बड़ी ना हो, बुकिंग ऑफिस और कौन सी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे सारी सर्विसेज है, तो कोई आप गलती से सर्विस सिलेक्ट कर दोगे तो आप वो बुकिंग नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमारा अभी काम है स्पीड पोस्ट पार्सल का अकाउंट बनाना, तो हम यहाँ पे स्पीड पोस्ट पार्सल सिलेक्ट करेंगे। स्पीड पोस्ट करोगे तो वो डॉक्यूमेंट सेंड होगा, खास ध्यान रखें। फिर सर्कल अकाउंट फैसिलिटी, यहाँ पे जो सर्कल है, जो कौन सा डिवीजन है उसके हिसाब से सिलेक्शन कीजिए। जैसे कि सूरत डिवीजन तो गुजरात, वडोदरा और यहाँ पे सूरत डिवीजन। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड पान कार्ड वापस से वैलिडेट करने को आ रहा है, तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर मेंशन कर देता हूँ। और जीएसटी में जो बीच का जो नंबर है वो पान कार्ड नंबर रहता है, तो वो भी मैं उस हिसाब से मेंशन कर दूंगा। कॉन्टेक्ट डिटेल देख लीजिए, सेव कीजिए। यहाँ पे देखिए फर्म नेम और वो डिटेल बाकी है, तो मैं जीएसटी में जिस हिसाब से फर्म नेम है तो फर्म नेम मेंशन करूंगा, क्योंकि इनको सीओडी का पेमेंट चेक यही नाम से मिलेगा, संजीवनी आयुर्वेदिक स्टोर्स। प्राइवेट है, सेक्टर सिलेक्ट कीजिए, हेल्थ रिगार्डिंग है तो वो, फिर बिजनेस टू कंज्यूमर तो उसको सिलेक्शन कीजिए, एनुअल टर्नओवर कितना है वो सिलेक्शन कीजिए। ओके, यहाँ पे पान कार्ड वैलिडेट करना बाकी है, तो पान कार्ड वैलिडेट करेंगे। ओके, देखिए ये नंबर मैंने आपको बताया था, जीएसटी में जो नंबर आता है बीच में वही पान कार्ड नंबर रहता है, तो इसको वैलिडेट कर दीजिए। आधार को भी वैलिडेट कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू। ये हो चुका थर्ड स्टेप। यहाँ पे एडवांस सिलेक्ट करेंगे और सीओडी। सीओडी में जैसे हेड ऑफिस होती है जो पेमेंट चेक इश्यू करता है, वो सीओडी ऑफिस रहती है, जैसे नानपुरा। मंथली बिजनेस सिलेक्शन दीजिए, ई कॉमर्स है तो यस। फिर जाके बुकिंग लोकेशन, पिकअप लोकेशन और आरटीएस लोकेशन वो सिलेक्ट करना रहेगा। बुकिंग मैंने आपको बताया कि ये पार्टी बुकिंग नवयुग कॉलेज पोस्ट ऑफिस पे करने वाली है, तो गुजरात, वडोदरा, सूरत डिवीजन। उसके बाद ऑफिस नेम, यानी वो रहेगा जो भी ऑफिस नेम है वो। ये सब कुछ कस्टमर को रजिस्ट्रेशन करना है, तो खास ध्यान रखें किसी कंसर्न एमई को पूछ के यहाँ पे ऑफिस सिलेक्शन दीजिए। जैसे कि ये नवयुग कॉलेज सिलेक्ट किया, एड लोकेशन। ओके, ये ऐड हो चुका। यहाँ पे पिकअप एड्रेस और आरटीएस एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, वो दोनों मैं
ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आरटीएस एड्रेस भी ऐड कर दिया। ओके, डन। अभी आप देखिए, ये दोनों ऐड करने के बाद नीचे नोडल ऑफिस और बिलिंग ऑफिस, बुकिंग और बिलिंग ऑफिस नवयुग रहेगा, और नोडल ऑफिस जो है और सीओडी ऑफिस हमारा हेड ऑफिस रहेगा। तो मैं नानपुरा एचओ नोडल एज अ सिलेक्शन दे रहा हूँ। बिलिंग ऑफिस मैं नवयुग को सिलेक्शन दे रहा हूँ। ओके, ये हो चुका। बुकिंग देखिए यहाँ पे नवयुग है, बिलिंग भी नवयुग है। अपलोड सिग्नेचर, जो हमने फॉर्म फिलअप करवाया था कस्टमर से, उसमें से सिग्नेचर का फोटो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। अपलोड सिग्नेचर कर दीजिए। ओके, अभी आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। ओके, सॉरी, यहाँ पे सीओडी ऑफिस वापस से सिलेक्ट करने को बता रहा है, तो सीओडी ऑफिस में जाएंगे। यहाँ पे नानपुरा हेड ऑफिस जो पिन कोड है 395001, नानपुरा एचओ। सेव एंड कंटिन्यू। वापस से सिलेक्ट शायद नहीं किया, नानपुरा एचओ को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सेव एंड कंटिन्यू, डन। ये हो चुका। अभी आप यहाँ पे सारी डिटेल वेरीफाई कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। रिव्यू यहाँ पे खास ध्यान रखें, एडवांस और बीएनपीएल कस्टमर मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिर ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एडवांस है, सीओडी है, नानपुरा एचओ है, सीओडी पेमेंट ऑफिस। ओके, ये डन। उसको फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद इसकी प्रिंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है वो भी आप मेंशन कर दीजिए। यूजर आईडी वो आपका बिलर आईडी बन जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट आईडी, इसको प्रिंट करके आप अपने फिजिकल फॉर्म के साथ जोड़ दीजिए और अप्रूविंग अथॉरिटी को भेज दीजिए। ओके, जैसे ये एडवांस कस्टमर का रजिस्ट्रेशन हो गया, उस हिसाब से बीएनपीएल कस्टमर का रजिस्ट्रेशन। तो कस्टमर लॉगिन में जाएंगे, हमने एक आईडी पासवर्ड पहले से बना के रखा है बीएनपीएल कस्टमर का, तो उसको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। हमने जो पहले मेथड देखा था वो एडवांस कस्टमर का था, इसी हिसाब से बीएनपीएल। थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सारी मेथड सेम है। ओके, सभी में डिफॉल्ट पासवर्ड ही आएगा, DOP@1234। ओके, लॉगिन करने के बाद रजिस्टर सर्विस, यहाँ पे भी देखिए तीन ही ऑप्शन दिखा रहा है, चौथा ऑप्शन नहीं, तो ऐड एडिशनल पे जाएंगे, रजिस्टर एज ए पार्टनर, फिर जाके बल्क कस्टमर। अभी ये बीएनपीएल जो कस्टमर है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी द्वारा बनाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट, तो ये यहाँ पे आधार कार्ड पान कार्ड निकल जाएगा। फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड पान कार्ड आ रहा है, मैं गवर्नमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे फिर रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। ओके, अभी तीन ऑप्शन थे, यहाँ पे चौथा ऑप्शन ऐड हो जाएगा। आप रजिस्टर सर्विस पे जाइए, बल्क कस्टमर, तो यानी वो सिलेक्शन करने के बाद ही ऑप्शन आएगा। फिर क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिजिकल फॉर्म में सारे फिलअप करवा दीजिए, और यहाँ पे सिलेक्शन दीजिए, जैसे कि इनका स्पीड पोस्ट का अकाउंट बनाना है तो स्पीड पोस्ट, यहाँ पे सर्कल, फिर जाके कौन सी ऑफिस में आप ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हो, जैसे कि गुजरात सर्कल के अंदर वडोदरा रीजन और सूरत डिवीजन। सेव एंड कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड पान कार्ड दिखा रहा है, पर जैसे ही मैं गवर्नमेंट करूंगा तो वो डिटेल हट जाएगी। फिर जाके सारी डिटेल एज इट इज मेंशन करनी है, कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेक्टर कौन सा है, जीएसटी नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल, वो सभी जिस हिसाब से हम एडवांस में फिलअप कर रहे थे उसी हिसाब से यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। ओके, तो ये सारी डिटेल मैं फिलअप कर देता हूँ, सेक्टर और सब कुछ, और उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब देखिए, हमने जो पहले किया था वो एडवांस का किया था, यहाँ पे बीएनपीएल, तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप में बीएनपीएल, बुक नाउ पे लेटर, यानी पहले बुकिंग करेंगे फिर बिल जनरेट होगा और उसका पेमेंट होगा। तो यहाँ पे बीएनपीएल, ये गवर्नमेंट के लिए, ये नॉन सीओडी ज्यादातर होता है, तो नॉन सीओडी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर मंथली बिजनेस, जितना मंथली बिजनेस देने वाले उस हिसाब से सिलेक्शन कीजिए। ई कॉमर्स 9 है गवर्नमेंट के लिए, तो 9। फिर जाके यहाँ पे गुजरात सर्कल, बुकिंग लोकेशन हमने यहाँ पे नानपुरा रखा है, तो बुकिंग बिलिंग सब कुछ नानपुरा है, तो यहाँ पे सभी जगह पे नानपुरा एचओ आएगा। यहाँ पे नानपुरा एचओ एड लोकेशन, पिकअप और आरटीएस एड्रेस में मेंशन करूंगा और उसको सेव कर दूंगा। ओके, ये रहा पिकअप एड्रेस।
उसको ऐड पिकअप एड्रेस कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर ही लेगा। डन। यहाँ पे आरटीएस एड्रेस भी सेव कर लेंगे। ये दोनों सेम एड्रेस है, पिकअप और आरटीएस। ओके डन। अभी उसके बाद हम जाएंगे नोडल ऑफिस, बिलिंग और पेमेंट। तो मैंने आपको बताया था बुकिंग, बिलिंग और पेमेंट ऑफिस तीनों तीन नानपुरा एचओ है, तो हम सभी जगह पे नानपुरा एचओ को मेंशन कर देंगे। एडवांस कस्टमर में हम क्या कर रहे थे, बुकिंग बिलिंग दूसरी ऑफिस थी और हेड ऑफिस उसकी पेमेंट ऑफिस थी, सीओडी ऑफिस थी। तो यहाँ पे ऐसा सीओडी का ऑप्शन नहीं है। बीएनपीएल के लिए सभी एक ही जगह पे होने वाला है काम, तो नानपुरा एचओ सभी जगह दे रहा हूँ। अपलोड सिग्नेचर, जो हमने फॉर्म में सिग्नेचर करवाया था, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए थे, तो वो सिग्नेचर हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। डन। ओके, यहाँ पे डिटेल चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद फाइनलाइज करके आप उसको फिनिश कर दीजिए। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो है, कॉन्ट्रैक्ट आईडी, उसको सेव कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए। अभी हम तीसरा स्टेप जो है, ये आईडी तो बन गया, अभी अप्रूविंग ही है, यानी डिविजनल हेड या जिसको पावर डेलीगेट किया हुआ है वहां से ये अप्रूव होगा। तो अप्रूव कैसे करना है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय पोर्टल पे जो लॉगिन हो जाएंगे हम, कोई भी एम्प्लॉय, और कॉन्ट्रैक्ट में जाना रहेगा। तो आप कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में ये डिटेल दिखाएगा जो हमने अभी फिलअप किया हुआ है। तो अप्रूवल में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। कस्टमर आईडी आप देखिए, ये अभी हमने बनाया था स्पीड पोस्ट वाला बीएनपीएल का, ये कॉन्ट्रैक्ट आईडी है। तो उसको हम पहले स्क्रूटिनाइज, यानी उसको मॉडिफाई करना, क्या करना है, अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है या रिवर्ट करना है। तो मामलतदार ऑफिस है, ये बीएनपीएल है, तो सबसे पहले सारी डिटेल वेरीफाई कर लीजिए डॉक्यूमेंट के साथ। ओके, अभी यहाँ पे देखिए सर्कल अकाउंट फैसिलिटी है, ये नेशनल नहीं है। प्लस नीचे डिटेल देख लीजिए, ये बीएनपीएल है, नॉन सीओडी है, और नोडल ऑफिस, बिलिंग ऑफिस। इसको चेक करने के बाद अगर डिटेल सही लगे तो आप अप्रूव कर सकते हो। जैसे कि अभी इसी सिनारियो में कोई इश्यू नहीं है, तो हम रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, रिवर्ट यानी उसको वापस चेंज करने के लिए भी नहीं भेजेंगे, उसको डायरेक्ट अप्रूव करेंगे। हाँ, पर यहाँ पे आप सिग्नेचर देख सकते हो, वो फॉर्म में है, वही सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड की हुई है। तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल चेक हो जाने के बाद अप्रूव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे अप्रूव करते ही ये कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, और आपको कॉन्ट्रैक्ट आईडी में भी दिखाएगा और कस्टमर बुकिंग भी कर सकेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो चुका। इसी हिसाब से हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एडवांस बनाया था, तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे एडवांस कस्टमर का रिक्वेस्ट आया है। तो यहाँ पे एक स्पीड पोस्ट जो गवर्नमेंट बॉडी है, पर वो एडवांस कस्टमर बनना चाहता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये भी मामलतदार उतना पर एडवांस कस्टमर है। पहला जो था मामलतदार 84, वो बीएनपीएल था। तो ये एडवांस कस्टमर है, इसको भी हम अप्रूव करेंगे। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो चुके हैं और ये एक्टिव हो चुका है, तो वो अभी काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।